हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले हम एक बार थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होती है। वैसे भी क्लास 11th में आपने ड्राइंग्स, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज़ ये टर्म पढ़ के आए हैं। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब प्रॉपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट या कुछ एसेट्स या काइंड में गुड्स विड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, है ना। बिजनेसमैन अगर बिजनेस से ड्राइंग करता है, तो उसके अगेंस्ट में बिजनेसमैन जब बिजनेस से ड्राइंग करता है तो उसके अगेंस्ट में बिजनेस को वो क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है ना। तो ये इंटरेस्ट जब वो पेमेंट करता है तब हम इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि जब बिजनेसमैन ने ड्राइंग की तो उसके अगेंस्ट में क्या पे करता है, इंटरेस्ट। किसको पे करता है, बिजनेस को। इज दैट क्लियर, समझ में आया। जैसे कि कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेसमैन मांगता है, इन द सेम मैनर बिजनेसमैन क्या करेगा, ड्राइंग के अगेंस्ट में इंटरेस्ट बिजनेस को पे करेगा। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। इससे पहले कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करें, हम ये देख लेते हैं कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है ना। ड्राइंग दो टाइप की आपको दिख सकती है। फर्स्ट होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सेकंड होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने कैपिटल से ड्राइंग की है, इसका मतलब आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया है ना। आपका कैपिटल सपोज पहले 1 लाख था, आपने इसमें से 20,000 निकाल लिया तो आपका रिमेनिंग कैपिटल कितना बच जाएगा, 80। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल को रिड्यूस कर ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पेएबल नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगर होता है, इसका मतलब यह है कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उस पर आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग अलाउ होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा जहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक था। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो किस किस बेसिस पर होने वाला है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो ड्राइंग है वो रेगुलर बेसिस पर की गई है या इररेगुलर बेसिस पर की गई है ना। जो ड्राइंग हुई है पार्टनर्स के द्वारा, है ना, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है बिजनेस से, क्या वो रेगुलर बेसिस पर सेम अमाउंट, सेम इंटरवल पे सेम अमाउंट निकाला गया है, या फिर अलग अलग अमाउंट अलग अलग इंटरवल टाइम पीरियड पर निकाला गया है। तो इसे हम कहते हैं, फर्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पर इररेगुलर ड्राइंग्स। सेकेंड है रेगुलर ड्राइंग्स।
इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि हो सकता है सपोज़ ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए ने जो ड्राइंग की है, सपोज़ हमारा सेशन 1 अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है ना। ए ने जो ड्राइंग की है 1 अप्रैल को की 10,000, फिर 1 अक्टूबर को की 20,000, फिर 1 दिसंबर या 31 दिसंबर को की 30,000 और 31 मार्च को करता है 10,000। तो क्या अमाउंट सेम है? ड्राइंग जो ए कर रहा है क्या वो अमाउंट सेम है? नहीं है। क्यों? अलग अलग अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। और टाइम इंटरवल भी यहाँ पर सेम नहीं है। कभी अप्रैल में, कभी अक्टूबर में, कोई भी मंथ आगे पीछे जो भी होगा, 3 महीना आगे, 4 महीने हो गए, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड भी आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग्स का, है ना। जो मंथ है वो भी अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी को हम कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स, है ना। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हम ये देखेंगे कि टाइम इंटरवल भी अलग अलग होगा। कभी 4 महीने, कभी 3 महीने का गैप होगा, कभी 2 महीने गैप हो सकता है, कभी 1 महीने गैप हो सकता है ना। तो इसी तरीके से आप क्या देखेंगे कि अलग अलग इंटरवल हैं और अलग अलग अमाउंट यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके, तो ये होगा हमारा इर्रेगुलर ड्राइंग्स पे। जब हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है जिसमें इर्रेगुलर ड्राइंग वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से कवर अप करेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में 2 मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में 2 मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के। इसे ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड है सिंपल मेथड। सिंपल method. Okay, there are 2 methods of interest on drawing. First one is product method and another one is simple method. लेकिन ज़्यादा सिंपल हमें प्रोडक्ट मेथड लगता है। उसका रीज़न मैं एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तब बताऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट और सिंपल दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे और हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड एप्लीकेबल होता है। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और मैं इसे अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन है वो 15% पर एनम है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। द पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले जिस पार्टनर ने ड्राइंग की है 1 मई को 2000 निकाला, 1 अगस्त को 5000 विड्रॉ किया, 30 सितंबर को 2000 विड्रॉ किया, 31 जनवरी को 6000 विड्रॉ किया और 31 मार्च को 2000 विड्रॉ किया। ये इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे किससे? बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ओके। तो प्रोडक्ट मेथड से जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मंथ, और ये ईयर एंडेड है 31 मार्च। जो क्वेश्चन है वो उसका ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये चलेगा। मंथ अप टू 31 मार्च। हो सकता है किसी क्वेश्चन में जनवरी टू दिसंबर हो तो आप दिसंबर तक जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अप्रैल टू मार्च तक होगा तो मार्च तक आप क्या करेंगे? मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मैं अगर अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और ये मार्च, इस तरीके से मैंने मंथ यहाँ पर अप्रैल से मार्च तक लिख दिए। इस पार्टनर ने 2000 रुपीज़ कब ड्राइंग की है? 1 मई को। अब 1 मई मतलब मई से लेकर के मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने मंथ हुए? 11।
1 अगस्त से, मतलब अब हम यहाँ से 1 अगस्त से मार्च तक काउंट करते हैं। तो 1 अगस्त मतलब अगस्त भी काउंट हो रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने मंथ हुए 8। आप उंगलियों में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर ले तो भी चल जाएगा, है ना। अब 30 सितंबर क्या लिखा है, फर्स्ट नहीं लिखा है, 30 सितंबर, सितंबर आप भूल जाइए क्योंकि सितंबर 30 को निकाला मतलब अक्टूबर से कैलकुलेशन होगा, है ना। सितंबर अगर हम हटा देते हैं, अक्टूबर 1 2 3 4 5 6, कितने मंथ हुए 6, ओके। इसके बाद जनवरी का 31, फिर वही वाली बात है, अगर 1 जनवरी होता तो वो मंथ आप काउंट करेंगे, अगर 31 बोला मतलब आप उस मंथ को छोड़ करके नेक्स्ट मंथ मतलब फेब और मार्च 2 मंथ आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद बात यहाँ पर रही है 31 मार्च की। 31 मार्च मतलब एंड ऑफ द मंथ। अब मार्च के बाद कोई महीना तो बचा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये ईयर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर आप 0 कर देंगे। क्लियर। अगर 1 मार्च होता तो हम यहाँ पर 1 मंथ ले लेते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 31 और 1 वाला जो रहेगा उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अब अगर हम इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसका यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, ओके। आप चाहें तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, टोटल ड्राइंग्स 7 9 15 17,000 आपकी टोटल ड्राइंग्स है। अच्छा, अब हम अगर प्रोडक्ट मेथड से इसको बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है, अमाउंट और मंथ का जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है उसे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2000 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22,000, है ना। फिर यहाँ पर 5,000 इंटू 8, बस मल्टीप्लिकेशन करते जाइए 40,000, फिर 2,000 इंटू 6 12,000, है ना। मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से, ओके। 6,000 इंटू 2 12,000 और 2,000 इंटू 0, अब 0 तो गया, फिर ये 0 ही हो जाएगा, है ना, ओके। अब आप टोटल प्रोडक्ट निकालिए, टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ से इसका। अब टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, सबको ऐड कर लीजिए। टोटल मतलब इन सब का समेशन 62 और 24 86, है ना। 86,000 आपका टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ है ना। अभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और आराम से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, क्या आया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट आपका क्वेश्चन में दिया 5%, 15%, 20%, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वो यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। एक और चीज़ आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, 1/12 करना। 1/12 उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ड्राइंग अलग अलग मंथ में हुई है तो एवरेज ड्राइंग पीरियड टोटल 12 महीने होते हैं एक साल में, इसीलिए इसको आप एवरेज निकाल लेंगे, 1/12 कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब भी आप टोटल प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट मेथड से, ये करना मत भूलिएगा, आपका अमाउंट अदरवाइज रॉन्ग आएगा, ओके। हाँ, तो टोटल हमारा कितना है, टोटल प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था हमने, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, एंड 1/12, ओके। आप 1/12 करेंगे तो आपको आंसर एसर्टेन हो जाएगा। इसका टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1075। तो आपका जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो आएगा 1075। अब यही 1075 आपको सिंपल मेथड में भी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके।
अभी हमने इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पर सॉल्व किया था। अगर सेम क्वेश्चन को सिंपल मेथड के बेसिस पर सॉल्व करना होगा तो इसमें क्या डिफरेंस दिखाई देने वाला है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। बाय सिंपल मेथड, ओके। तो सबसे पहले डेट आपने जैसा लिखा था सेम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो भी हमने चेंज नहीं किया, सेम रखा। मंथ जो हमने कैलकुलेट किया था, जैसे 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ होते हैं, 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ होते हैं, 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, 31 जनवरी से 31 मार्च तक के 2 मंथ होते हैं और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0। तो चलिए जल्दी से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। कैसे इसे सॉल्व करना, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा था वहाँ मैं क्या लिखूँगा, इंटरेस्ट। चलिए तो यहाँ पर 2000 पे 15% आपका क्वेश्चन में गिवन था, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग वहाँ पर दिया हुआ था 15% @ 15% पर एनम, है ना, दिया हुआ था। तो आप 15% यहाँ लिख लीजिएगा। फिर 11 मंथ है। जैसे आप सिंपल आप नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। 11 मंथ है तो 11 डिवाइडेड बाय, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा आपका 275। ओके, अब यहाँ पर 5000 15% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आ जाएगा 500, है ना। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2000 का 15% सेम वैसे ही चल रहा है, इंटू कितना मंथ लिखा है यहाँ पर 6, तो 6/12, तो ये आ जाएगा 150 है ना। फिर यहाँ पर 6000 का 15% इंटू 2 मंथ है यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर 150 यहाँ पर भी आ जाएगा। लास्ट वाला जो आपका है वो 2000 है, 15%। अच्छा, इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो मंथ 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 12 मतलब सारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। अब आप टोटल जब करेंगे तो 500, 300, 800 और 1075 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कितना मिला, 1075। वही अमाउंट मिला जो आपको किस में मिला था, प्रोडक्ट मेथड में मिला था। तो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से बनाएं या सिंपल मेथड से बनाएं, आपका जो आंसर होगा वो वेरी नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, सेम आपको अमाउंट फाइंड आउट होगा। अब ध्यान से आप एक बार वापस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड इर्रेगुलर ड्राइंग के बेसिस पर जो हमने बनाया है उसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ एक और चीज़, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड से आ जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको मेथड नहीं बोला गया है कि आपको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से बनाना है इर्रेगुलर ड्राइंग के क्वेश्चंस को, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, अगर आपको इंटरेस्ट सिंपल मेथड इजी लगता है तो सिंपल मेथड से बना लीजिएगा, अगर आपको प्रोडक्ट मेथड इजी लगता है तो प्रोडक्ट मेथड से बना लीजिएगा। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट मेथड मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैं अगर इसे बना रहा होता तो प्रोडक्ट मेथड से बना रहा होता, है ना। तो चॉइस इज योर्स, ओके। चलिए तो आज का टॉपिक यहाँ एंड करते हैं और हम कल मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर ड्राइंग्स के बेसिस पर क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है।